फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजी से एंड द टॉपिक इज फंडामेंटल नीश वर्सेस रियलाइज्ड नीश। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सबसे पहले नीश क्या होता है? सो नीश है आपका एक फंक्शनल एरिया जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फंडामेंटल नीश इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल टर्म। इसमें क्या होता है कि अ नीश which is occupied in the absence of any interference, disturbance या competitor। मतलब कि अगर मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर इस टाइम पे नहीं है या कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो जितना एरिया मैं ऑक्यूपाई कर रही हूँ दैट इज माय फंडामेंटल नीश। व्हाइल रियलाइज्ड नीश क्या होता है? इट इज द एक्चुअल नीश व्हिच इज ऑक्यूपाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स और डिस्टर्बेंस। कि असली वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी स्पीशीज है उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रेजेंस में या डिस्टर्बेंसेस हैं, इंटरफेरेंस है, उनके प्रेजेंस में एक्चुअली वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर पा रही है, दैट इज द रियलाइज्ड नीश। जनरली जो रियलाइज्ड नीश है वो क्या है कि कंपटीशन के प्रेजेंस में तो जनरली वो कम होता है, जबकि फंडामेंटल क्या है कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो उस टाइम पे एक स्पीशीज ज्यादा जगह घेरती है क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो मान लो उसने पूरे एरिया को कवर कर रखा है। सो जनरली फंडामेंटल जो होता है वो बड़ा रहता है और रियलाइज्ड जो है वो छोटा रहता है। दिस इज अ जनरल कंसेप्शन। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज फॉर द बार्नेकल्स, दैट इज बैलेनस एंड थैलेमस। अब होता क्या है इस एग्जांपल में कि देखो, जब बैलेनस नहीं है, अभी बैलेनस एब्सेंट है, तो थैलेमस क्या करता है? आप देख रहे हो ये अपर एरिया भी कवर करता है और इंटरटाइडल भी, पूरा एरिया ये कवर करके बैठा हुआ है थैलेमस। ठीक है, बट क्या होता है कि अब बैलेनस आ गया। ठीक है, पहले केस में हमने क्या देखा, जब बैलेनस यानी कि थैलेमस का कॉम्पिटिटर है बैलेनस, जब उसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं तो वो बहुत ज्यादा जगह कवर कर रहा है, तो ये उसका क्या है? फंडामेंटल नीश। क्यों? क्योंकि ये वो नीश है जो कि वो ऑक्यूपाई कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिटर। अब जब उसका कॉम्पिटिटर दैट इज बैलेनस आ गया तो क्या होता है, तो थैलेमस जो है वो चुपचाप से अपर ड्राइड एरिया में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर बैलेंस रहता है। दैट मीन्स ये क्या हुआ? उसका रियलाइज्ड नीश। तो अगर आप थैलेमस के रेफरेंस में देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि कॉम्पिटिटर के एब्सेंस में देखो ये कितनी जगह घेर रहा है, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटर आया तो इतनी सी जगह में शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स इसका जो फंडामेंटल नीश है वो बड़ा है, रियलाइज्ड नीश जो है वो छोटा है। यही अगर मैं बात करूंगी बैलेनस की, तो बैलेनस क्या है कि वो जो है ना, वो अगर आप थैलेमस वहां पे दो या ना दो, वो वही सेम जगह घेरेगा ये वाली। दैट मीन्स कि फॉर बैलेनस रियलाइज्ड नीश इज इक्वल टू द फंडामेंटल नीश, वो बराबर जगह घेर रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस समरी और इन शॉर्ट, सो फंडामेंटल नीश वो नीश है कि आप कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटरफेरेंस और कंपटीशन, जबकि रियलाइज्ड नीश है कि इंटरफेरेंस कंपटीशन होते हुए एक्चुअली कितनी जगह घेर पा रहे हो, दैट इज रियलाइज्ड नीश। एग्जांपल में हमने देखा बार्नेकल्स का कि जब बैलेनस नहीं है तो थैलेमस ने पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, बट जब बैलेनस होता है तब थैलेमस अपर ड्राइड एरिया में ही मिलता है। दैट मीन्स फॉर थैलेमस जो फंडामेंटल नीश है वो बड़ा है और रियलाइज्ड नीश छोटा है, जबकि अगर मैं बात करूं बैलेनस की तो उसके लिए दोनों बराबर होते हैं। आई होप आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आई होगी, आप क्लियरली इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्सो देयर इज अ न्यू ईयर ऑफर विच इज गोइंग ऑन नोट्स, जो कि आपके डिटेल नोट्स पे भी हैं और PYQs पे भी है, तो अगर आपको वो चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू टू द डिटेल्स। Thank you very much for being with us and for being a patient listener.